वहां सीएसडी के स्टाफ आपको कुछ भी मना नहीं करेंगे कि लिख कर नहीं जी हम नहीं दे सकते, हम 2 महीने का नहीं दे सकते, देंगे। सब चीज लिखा हुआ है, देना पड़ेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि पिछले 1.5-2 साल में एक तरफ जहां पूर्व सैनिकों ने सीएसडी की सर्विसेज में, इसकी पॉलिसीज में, इसके नियमों में सुधार को लेकर के धरना प्रदर्शन किया, इवन की उनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज कर दी गई, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों सीएसडी में लगातार जो इसकी नियम है, इसके पॉलिसीज हैं, उसमें सुधार हुए हैं। अच्छा, बड़े बड़े सुधारों के बावजूद भी आप में से कई लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे थे, और इसके 2 मुख्य कारण है दोस्तों। पहला कारण तो यह है कि जानकारी के अभाव में, आपको जानकारी ही नहीं थी कि इसमें क्या क्या सीएसडी की जो पॉलिसीज हैं उसमें क्या क्या बड़े सुधार हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं। और दूसरा, कुछ सीएसडीज में स्टाफ की मनमानी के कारण वो आपको जानकारी ना होने का फायदा उठा रहे थे, और जो पॉलिसीज बनी हुई थी उसका फायदा आपको नहीं दे रहे थे। जब आप कुछ बोल रहे थे तो वो जो है उस चीज के लिए मना कर दे रहे थे। लेकिन दोस्तों अब यह बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए जो है अब आप देख रहे हैं कि आर्मी हेडक्वार्टर ने, क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच कैंटीन सर्विसेज डायरेक्टरेट ने 6 जून 2023 को यह आदेश जारी किया है। और यह आदेश तो दोस्तों मैं बताऊंगा ही, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अभी जो आपके पास में सीएसडी की नई पॉलिसीज हैं, जो बड़े बड़े सुधार किए गए हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, और इसके ऊपर अब क्या आदेश निकाला गया है वह भी आपको पता होना चाहिए, ताकि आप अपने सीएसडी के कार्ड का, सीएसडी कैंटीन की सर्विसेज का पूरा फायदा उठा सके। तो रिसेंट इनिशिएटिव एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन सीएसडी फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल यूआरसी। ठीक है, तो अब आप देख ले वेटरन फ्रेंडली इनिशिएटिव्स। पहला है परचेज ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्कर फ्रॉम एनी यूआरसी। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको पता है कि जो ग्रोसरी या लिक्कर थी, ग्रोसरी तो फिर भी कहीं भी से ले लेते थे, लेकिन लिक्कर नहीं ले पाते थे। लिक्कर अपनी पेरेंट जो सीएसडी रहती थी, यूआरसी रहती थी, वहां से ही लेते थे। लेकिन यह नियम तो दोस्तों बदली कर दिया गया कि सीएसडी बेनिफिशियरी आर नाउ अलाउड टू परचेज बोथ ग्रोसरी एंड लिक्कर फ्रॉम एनी यूआरसी। आप मतलब ग्रोसरी भी और लिक्कर भी किसी भी कैंटीन में जाकर के ले सकते हो, और कोई मना नहीं कर सकता दोस्तों। इसके लिए आदेश भी आप देखना। दूसरा, 2 month कोटा, ऑल सीएसडी बेनिफिशियरी कैन बाय 2 month कोटा ऑफ ग्रोसरी एंड लिक्कर इन 1 month। तो आप जो है 2 महीने का कोटा, यानी कि 1 महीने का एडवांस में कोटा ले सकते हैं, चाहे वो ग्रोसरी आइटम हो, चाहे वो लिक्कर आइटम हो। ये भी आपकी बात समझ, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो सुधार हुए हैं, इसकी तारीफ करना बनता है दोस्तों। जो नहीं होते हैं उसके बारे में जगाना बहुत जरूरी है, लेकिन जो सही है वह सही है। एनुअल रिन्यूअल ऑफ सीएसडी स्मार्ट कार्ड। अब देखिए यहां पर भी बड़ा सुधार हुआ है। पहले जो है जो सीएसडी के कार्ड में एनुअल रिन्यूअल कराना पड़ता है, जब आप खड़े रहते थे लंबी लाइन में, उसके बाद एंड टाइम पे जो है काउंटर पे बैठा कहता था कि यार आपका तो जो है इसको रिन्यू कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद वहां से इतना 1 घंटे लाइन में लगने के बाद वापस जाओ, उसे रिन्यू कराओ, फिर तो बहुत समय खराब होता था। तो ऐसे में जो है अब क्या कर दिया गया है, जो एनुअल रिन्यूअल को क्या है बंद कर दिया गया है। एनुअल रिन्यू ऑफ सीएसडी स्मार्ट कार्ड फॉर ईएसएम डिफेंस सिविलियन डिपेंडेंस हैज बीन डिसकंटिन्यूड। तो ये आफत खत्म कर दी है, अच्छा इनिशिएटिव है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ कार्ड एप्लीकेशन प्रोसीजर। तो एप्लीकेशन फॉर सीएसडी कार्ड टू बी सेल्फ सर्टिफाइड। अब देखिए, अगर आप अपने कार्ड बनाने के लिए आप एप्लीकेशन देते थे तो कहां कहां साइन कराना पड़ता था, लेकिन अब कुछ नहीं कराना, आपने फॉर्म भरना है और सेल्फ सर्टिफाइड कर देना है आपने। और काउंटर साइन भी दोस्तों आप कौन कर देगा, जो कैंटीन ऑफिसर होगा वो खुद ही जो है काउंटर साइन करके आगे भेज देंगे। आपको केवल उसमें एक पीपीओ या डिस्चार्ज बुक की कॉपी अटैच करनी है, बाकी आपका काम हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट सीएसडी स्मार्ट कार्ड फॉर वॉर विडोज एंड एनओके ऑफ बैटल कैजुअल्टी। तो वॉर विडोज एनओके हैं जो बैटल कैजुअल्टी के लिए, उनके लिए जो है अलग ही जो है सीएसडी का स्मार्ट कार्ड बनाया गया। अगला, परचेज ऑफ एएफडी आइटम। तो एएफडी आइटम में भी बड़ा सुधार किया गया है। सबसे पहला तो ऑनलाइन एएफडी पोर्टल बना दी गई है। आपको पता है डिजिटलाइजेशन तो हो ही रहा है, ठीक है ना। तो ऑनलाइन ये एएफडी सीएसडी इंडिया का जो है यह पोर्टल है, इसमें जाकर के आप जो भी आपको एएफडी आइटम, एएफडी 1 आइटम परचेज करना है तो कम से कम समय में आप जो है ऑनलाइन इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, खुद ही कर सकते हैं। तो बेनिफिशियरी शुड अवॉइड गोइंग टू एनी मिडिलमैन विदाउट आस्किंग फॉर मनी फॉर रजिस्ट्रेशन एंड डिमांड क्रिएशन ऑन द पोर्टल। तो यानी कि आप खुद ही इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पहले आप बाहर जाते थे, आपको लेना है तो कोई घूस भी मांग सकता था आपसे कि भाई हम आपको ये दिला देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी था, लेकिन वो पैसा मांगते थे। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, अब आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, घर में बैठकर भी। अगला जो है
परचेज ऑफ फोर व्हीलर की पॉलिसी में भी आपको पता है काफी सुधार हुए हैं इसमें। इसकी लिमिट, जो परचेज की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। पहले क्या पॉलिसी, मैंने इस पे सेपरेट हालांकि एक वीडियो बनाया है। तो लिमिट ऑफ परचेज ऑफ फोर व्हीलर थ्रू सीएसडी हैव बीन इनहैंस, तो जो लिमिट है कार लेने की या फोर व्हीलर लेने की उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ऑफिसर कैन नाउ परचेज कार्स कॉस्टिंग अप टू 20 लाख, जेसीओ अप टू 10 लाख, ओआर 8 लाख। ठीक है, तो ऑफिसर के लिए 20 लाख तक की कार, जेसीओ के लिए 10 लाख और ओआर को 8 लाख तक का फोर व्हीलर, और एडिशनल 5 लाख लिमिट फॉर परचेज। इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप लेते हैं तो इसके अलावा भी जो है आपको 5 लाख रुपए तक की लिमिट जो है यहाँ पर दी जाती है, वो एडिशनल है। ठीक है, इनसे एडिशनल है। अगला है पीरियोडिसिटी, एएफडी 1 लेस फोर व्हीलर्स। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर 2023 से सीएसडी के जो बेनिफिशियरी हैं कैन बाय 2 टीवी 4 एसीज इन ब्लॉक पीरियड ऑफ 4 ईयर। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1 इन 4 ईयर। तो पहले एक ले सकते थे 4 साल में, आपका टीवी हो गया, एसी हो गया, लेकिन आप कितना ले सकते हैं, 2 टीवी और 4 एसी इन अ ब्लॉक, मतलब 4 साल के अंदर इतना ले सकते हैं। ठीक है, ये भी मतलब लिमिट बढ़ा दी गई है। परचेज ऑफ एएफडी 2 आइटम, एएफडी 2 आइटम भी जो है, जो कि लिकर और डिपेंडेंट कार्ड, लिकर एंड डिपेंडेंट कार्ड ऑल्सो, मतलब जो डिपेंडेंट कार्ड है इसमें भी जो है आपको दिया जाएगा। अगला जो है आपको तीसरा नंबर का पॉइंट यहां पर भी लेके चलता हूं, सीएसडी कार्ड रिलेटेड इनिशिएटिव, ऑनलाइन पोर्टल फॉर सीएसडी स्मार्ट कार्ड्स। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सीएसडी स्मार्ट कार्ड है, अब नए कार्ड के लिए आप ये देख रहे हैं, अगर आपको नया कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो ये वेबसाइट है सीएसडी की, इसमें जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात, पहले जब आपका कार्ड आता था तो आपके यूआरसी में या पेरेंट जो भी सीएसडी रहती थी वहां पर आता था, वहां से आपको कलेक्शन करना पड़ता था। लेकिन अब आपके कार्ड के होंगे, गेट कार्ड डिलीवर्ड बाय कुरियर एट देयर होम एड्रेस विद इन 7 से 15 दिन। पहले एक डेढ़ महीना लग जाता था, अब 7 से 15 जब आपका एप्लीकेशन जाएगा वहां पे, तो 7 से 15 दिन के अंदर वो भी कार्ड घर में आएगा आपका। ठीक है ना, कार्ड घर में आएगा। तो उसके बाद क्या करना है कि एक्टिवेशन ऑफ सीएसडी स्मार्ट कार्ड, सीएसडी स्मार्ट कार्ड कैन नाउ बी एक्टिवेटेड फ्रॉम एनी कैंटीन इंस्टेड ऑफ डिपेंडेंट पब्लिक पेरेंट क्लिनिक। अब आपके पास में कार्ड आया, आप जाओगे, जो पहले जाते थे पेरेंट जो आपका रहता था, क्योंकि आपको रिटायरमेंट से पहले कहा जाता था कि भाई आप कौन से कैंटीन से, वहां पे रजिस्टर्ड हो, उसके अलावा कहीं सामान भी नहीं ले सकते। अभी वो खुल गया और कार्ड को एक्टिवेट भी वहीं करवाना पड़ता था जो पेरेंट आपकी सीएसडी या जो है यूआरसी रहती थी। लेकिन अब आपको कार्ड मिलता है तो किसी भी यूआरसी में जाइए, किसी भी जो है कैंटीन में जाइए, वहां पर आपका कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अगला जो है ऑफिसर्स कैडेट एट ट्रेनिंग अकेडमीज परमिटेड पर्सनलाइज सीएसडी स्मार्ट कार्ड फॉर परचेज ऑफ ग्रोसरी 5000 पर मंथ, एएफडी 2 आइटम जो है 20,000 पर ईयर। ठीक है, ये ऑफिसर्स कैडेट के लिए जो अंडर ट्रेनिंग है। अग्निवीर और स्टूडेंट के लिए भी है, जो स्टूडेंट है सैनिक मिलिट्री स्कूल में, रिम्स आरआईएमसी में, ठीक है ना, उनको भी उनके लिए भी एक अलग कार्ड है, तो उनके लिए भी एक लिमिट दी गई है, स्टील कार्ड है उनके लिए। ठीक है, लिमिट दी गई है कि इतना तक का वो ग्रोसरी आइटम वहां से ले सकते हैं, 3,500 तक का। अगला जो न्यूली कमीशन ऑफिसर हैं और अग्निवीर आर इशूड ग्रोसरी एंड लिकर कार्ड है रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमी एंड सेंटर्स ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, उनकी ट्रेनिंग समाप्त हो जाएगी तो उनको दे दिया जाएगा। अब है ये मेन दोस्तों फॉर यूआरसी, जो यूनिट रन कैंटीन्स हैं, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि प्रोविजनल डिमांड सिस्टम। तो जब दोस्तों आपको पता ही है कि पहले पेरेंट क्लीनिंग उससे ले रहे थे आप, सीएसडी से, कैंटीन से ग्रोसरी या फिर जो है लिकर आइटम, तो ऐसे में उनके पास फिक्स था कि हाँ यार इतना लाना, हमारे पास इतने पेंशनर्स आएंगे, इतने सर्विंग आएंगे, तो उस हिसाब से डिमांड करते थे। लेकिन अब जब इधर उधर से आदमी तो अपने नजदीक ही जाएगा ना, जो भी जाएगा लेने के लिए, तो ऐसे में कुछ कैंटीन के ऊपर लोड भी पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर जो है काफी लोग लेना शुरू कर देते हैं, जिसके अगल बगल ज्यादा एक्साइजमैन होंगे या फिर जो भी डिफेंस से संबंधित है, जो कार्ड को सीएसडी वाले होंगे, तो वो नजदीक की कैंटीनों से लेंगे। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों प्रोविजनल डिमांड यानी कि पीडी सिस्टम को भी बढ़ा दिया गया। और क्या बढ़ा दिया गया? इंट्रोड्यूस टू इंश्योर यूआरसी एंड बेनिफिशियरी गेट व्हाट इज डिजायर्ड बाय देम, प्रोविजन प्रोवाइडिंग सीएमएस सॉफ्टवेयर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट पीडी। तो जो है सॉफ्टवेयर में जो है इसको बनाएंगे, और एनुअल टर्नओवर लिमिट उसको बढ़ा दिया गया है, इंक्रीज टू 75%। इंश्योर एडिकेट स्टॉक आर अवेलेबल इन यूआरसी। जी हाँ दोस्तों, यह जो इनका एनुअल टर्नओवर लिमिट है वह बढ़ा दी गई है, यानी कि वो ज्यादा डिमांड कर सकते हैं, ज्यादा सामान वहां पर ला सकते हैं कंजम्पशन के हिसाब से। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि कहीं कहीं पर ज्यादा लोड पड़ गया तो उस हिसाब से डिमांड कर सकते हैं, उनकी लिमिट बढ़ा दी गई है, ताकि जो बेनिफिशियरीज हैं, जो आप कैंटीन के उपभोक्ता हैं, आपको तकलीफ ना हो कि यहाँ पर जो है हमको पूरा सामान नहीं मिल रहा है। और इंटेंट ऑफ यूआरसी टू बी काउंटर साइंड बाय सीओओसी इंडेंट ओसी यूनिट इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिगेड ऑब्लिक स्टेशन। अब तो यहाँ पे इनको भी सुविधा दी है यूआरसी वालों को, क्योंकि जो इंडेंट होता था पहले
वह जो है ब्रिगेड से या फिर स्टेशन कमांडर के द्वारा साइन किया जाता था, तो वो भी लंबी चौड़ी प्रक्रिया भागा दौड़ी थी। लेकिन अब देखिए उसको जो काउंटर साइन किया जाता है इंडेंट को, वह केवल सीओ या फिर ओसी होंगे जो यूनिट के, वही इसको कर पाएंगे। इनकी ये पावर बढ़ा दी गई है। अब इसमें मेन आपके लिए क्या किया गया है, देखो ये सारे तो सुधार है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं जैसा कह रहा था कि कई जगह मनमानी हो रही थी आपकी जानकारी के अभाव में, ठीक है ना, आपको ये सुविधाएं नहीं दी जा रही थी। तो अब क्या आदेश निकाला गया है, टू बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड ऑन नोटिस बोर्ड ऑफ ऑल यूआरसी। एक तो यह मेन यह आदेश है दोस्तों कि ये जो सारा आदेश है ना, जो ये सारे आपके लिए नियम पॉलिसी सुधार किए गए हैं, इसके लिए सीधा सा आदेश दिया गया। तो मेन यह है कि इन्होंने लिखा है कि जो हमने जो भी सुधार किए हैं, तो हमें इस चीज का फीडबैक मिला है, चाहे एक्साइजमैन हो, चाहे जो भी इसके बेनिफिशियरीज हो, उनके द्वारा मिला है कि जो ये पूरी लिस्ट है ना, सुधारों की लिस्ट, हर सीएसडी और यूआरसी के बाहर में लगा होना चाहिए, ताकि हम सबको पता हो कि हमारे लिए ये फैसिलिटी है। और जो अंदर बैठा हुआ है ना स्टाफ में, वो भी हमको मना ना कर सके, क्योंकि बोर्ड में लगा हुआ है भाई। क्योंकि मैंने भी कई कमेंट में देखे थे, कईयों के आते थे कि सर हम वहां लिख कर लेने जाते हैं, वो देते नहीं हमको, वो कहते हैं कि कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा। तो अगर उनके बाहर में अगर बोर्ड लग गया ना दोस्तों, तो वो कभी मना ही नहीं कर सकता। आप खुद ही बोलोगे, आप बोर्ड में देखे ना, नियम तो ये है, आप कैसे मना कर सकते हो, कोई मना ही नहीं कर सकता। और यही आदेश दिया गया है कि यूआरसी आर रिक्वेस्टेड टू प्रोमिनेंटली डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नोटिस बोर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी। ये जो लिस्ट दी गई है ना, ये लिस्ट भेजी गई है, इसको जो है प्रॉपरली यूआरसी सीएसडी के आगे बोर्ड पर डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि आप जब जाएंगे आप तो एक तो अवेयर हो पाएंगे कि हमको ये फैसिलिटीज मिल रही है, और दूसरा वहां सीएसडी के स्टाफ आपको कुछ भी मना नहीं करेंगे कि लिखकर नहीं, हम नहीं दे सकते, हम 2 महीने का नहीं दे सकते, देंगे, सब चीज लिखा हुआ है, देना पड़ेगा दोस्तों। तो ये एक अच्छे इनिशिएटिव लिए गए हैं दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया है। और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए भी क्या इनिशिएटिव ले लिया गया है, यह भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।